Student, welcome back. Today we'll talk about question answer of the lesson fair play. आज हम फेयर प्ले लेसन के क्वेश्चन आंसरों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द सेंटेंसेस अंडर वन विद दोज अंडर टू। यहाँ कुछ ये टेबल दे रखे हैं, इसमें जो फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके सेकंड पार्ट के क्वेश्चन आंसरों के साथ मैचिंग करनी है। जैसे हम मैचिंग वाले क्वेश्चन करते हैं। जुम्मन एंड अलगू वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। जुम्मन और अलगू दोनों बेस्ट मित्र थे। तो इससे कैसे पता चलता है? इसका आंसर आएगा जो ये थर्ड है, ये इसका आंसर है इन द अब्सेंस ऑफ वन द अदर टुक केयर ऑफ हिज फैमिली। ये इसके सामने लिख देना है। सेकंड क्वेश्चन है जुम्मन आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू हिम। जुम्मन की जो आंटी थी उसने अपनी प्रॉपर्टी अलगू के नाम क्यों कर दी थी? बिकॉज द कंडीशन वाज दैट ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर वेलफेयर। तो ये जो फोर्थ नंबर पे है ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर बनेगा। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है द आंट डिसाइड टू अपील टू द पंचायत। आंट ने पंचायत को क्यों बुलाना सोची? इसका आंसर है सी वांटेड जस्टिस। ये सेकंड क्वेश्चन जो है टेबल 2 में ये थर्ड का आंसर बन जाएगा। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन टेबल 1 में से अलगू वाज अनविलिंग टू सपोर्ट द आंट। अलगू जो आंट को सपोर्ट नहीं करना चाहता था, उसको खर्चा नहीं देना चाहता था, क्योंकि इसका ही फिफ्थ है सेकंड उसमें से द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड जुम्मन वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि उन जुम्मन और उसकी जो मित्रता थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए वह उसको जो अपनी आंटी को अनविलिंगली उसको अपनी इच्छा से उसको खर्चा नहीं देना चाहता था। लास्ट क्वेश्चन है जुम्मन वाज हैप्पी टू हियर अलगू नेम एज हेड पंच। जब अलगू को हेड पंच बनाया गया तो जुम्मन क्यों खुश था? इसका आंसर बनेगा ही बिलीव्स दैट हिज फ्रेंड वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम। फर्स्ट बनेगा उसको विश्वास था कि उसका मित्र उसके खिलाफ कभी नहीं जाएगा, जुम्मन के खिलाफ कभी नहीं जाएगा, इसलिए वह खुश था कि मेरे ही मित्र को इन्होंने पंच बना दिया है। तो ये थे मैचिंग के क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन के सामने ही इसका आंसर लिख देना है। मैंने एक एक करके बता दिया है, इनकी हिंदी समझा दी है। तो क्वेश्चन सेकंड है हु से दिस टू वूम एंड वाई। कि ये जो आगे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं ये किसने किसको कहे ये शब्द। तो इसको हम एक एक करके करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है बी पार्ट के क्वेश्चन है माई आंट वाइफ नो बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। मेरी पत्नी घर को अच्छी तरह से चलाना जानती है। ये शब्द किसने किसको कहे? आंसर है जुम्मन से दिस टू हिज आंट एज सी वांट्स ए मंथली अलाउंस फ्रॉम हिम। जुम्मन ने ये शब्द अपनी आंटी को कहे जब वह महीने का जो खर्चा था, भत्ता था, उससे मांगने की बात कर रही थी। सेकंड क्वेश्चन है, मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी हैं और अगर धीरे धीरे करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, और इसलिए हम जल्दी से कर रहे हैं। बट इट इज़ राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। परंतु ये ठीक है कि बेटे कि ये जो भी सच हो और फेयर हो उसके बारे में चुप रहना, ये जानते हुए भी कि वह गलत है। ये शब्द किसने कहे थे? आंसर है आंट से दिस टू अलगू एज सी वांट टू मेक हिम रियलाइज हिज ड्यूटी। आंटी ने ये शब्द अलगू को कहे थे जब वह उसको उसके कर्तव्य का एहसास करवा रही थी, उसके पास अपनी समस्या बताने गई थी, तब उसने ये शब्द कहे थे। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। तुम अपने बचाव में क्या कहना चाहते हैं? आंसर है अलगू सेज दिस टू जुम्मन। अलगू ने ये जुम्मन को कहा था व्हेन ही वांट टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन जुम्मन एंड हिज आंट। जब वह आंटी और जुम्मन के बीच की जो लड़ाई को रोकने गया था, उनके जो झगड़ा चल रहा था उस झगड़े का निपटारा करने के लिए गया था, तब अलगू ने ये शब्द जुम्मन को कहे। आई कैन नॉट पे यू ए पेनी फॉर द रिचड बीस्ट यू सोल्ड मी। मैं तुम्हें जो मनहूस
जानवर तुमने मुझे बेचा था उसके लिए मैं आपको एक भी फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, एक भी पैसा नहीं दूंगा, ये शब्द किसने कहे थे? फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है साहू से दिस टू अलगू बिकॉज द बुलक डाइड विद इन ए मंथ। साहू ने ये शब्द अलगू को कहे थे क्योंकि जो बैल था अलगू ने बेचा था वो 1 महीने के अंदर ही मर गया था। विक्ट्री टू द पंचायत, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है दिस इज जस्टिस, पंचायत की जय हो। दिस इज जस्टिस, यह न्याय है। अलगू से दिस टू जुम्मन, अलगू ने यह शब्द जुम्मन को कहे थे। एंड द विलेजर्स, और विलेज वालों को भी कहे थे। बिकॉज जुम्मन गिव्स द फेयर जजमेंट, क्योंकि जुम्मन ने जो जजमेंट किया था, जो निर्णय लिया था वो बिल्कुल सही निर्णय लिया था। साहू को कहा था कि आप उसको जुम्मन के अलगू के बैल के पैसे देने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन आंसर थे इसके। अब क्वेश्चन जो टेक्स्ट के क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी काफ़ी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है देन द सिचुएशन चेंज व्हाट इज बीइंग रेफर टू, तब परिस्थितियाँ बदल गई, ये किस लिए, किस संदर्भ में ये बात कही गई है? द सिचुएशन इज रेफर टू एग्रीमेंट बिटवीन जुम्मन एंड हिज आंट, ये जो परिस्थिति की बात कही गई है, चेंज होने की बात कही गई, ये उस एग्रीमेंट की बात कही गई है जब जो जुम्मन और उसकी आंटी के बीच में हुआ था, जब उसने अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम की थी। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन जुम्मन आंट रियलाइज दैट शी वाज नॉट वेलकम इन हिज हाउस व्हाट अरेंजमेंट डिड शी सुजेस्ट, जब जुम्मन की आंटी को यह महसूस हुआ कि उसका घर में अब पहले जैसा आदर सत्कार नहीं रहा है, तब उसने क्या करने की सोची? आंसर सी सुजेस्टेड दैट जुम्मन शुड गिव हर ए मंथली अलाउंस टू सेट अप हर सेपरेट किचन। तो आंटी ने ये सुझाव सोचा कि जुम्मन अब उसको हर महीने खर्चा देगा, मंथली अलाउंस देगा, ताकि वह अपनी अलग से किचन चला सके, अपना गुजारा आप कर सके। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज द विलेजर रिएक्शन व्हेन द आंट एक्सप्लेन हर केस टू देम। क्वेश्चन 3 में पूछा गया है कि जब आंटी गांव वालों के पास अपनी समस्या बताने गई थी तो लोगों ने कैसा रिएक्शन किया, लोग कैसा सोच रहे थे? सम सिंपैथाइज्ड विद हर वाइल सम लाफ्ड एट हर, कुछ लोगों ने तो सिंपैथाइज का मतलब होता है कि सहानुभूति निभाना, किसी को दुख मानना। कुछ लोग तो उसके साथ उसके दुख को दुख मान रहे थे, उसके साथ सहानुभूति निभा रहे थे, परंतु कुछ उस पर हंस रहे थे। अदर एडवाइड हर टू सेटल द डिस्प्यूट विद जुम्मन एंड हिज वाइफ, कि कुछ ने उसको यह सुझाव दिया कि आप इस झगड़े को जो उसके जुम्मन और उसकी पत्नी के साथ हर रोज़ होता है घर में, आप उसको सुलझा लीजिए किसी भी तरह, चाहे वो पंचायत कर के सुलझाइए या किसी भी तरह से उसको झगड़े को सुलझाइए, क्योंकि गांव में हर तरह के व्यक्ति होते हैं, हर तरह की जो है सलाह दूसरे को देते हैं। वाई, फोर्थ क्वेश्चन है वाई वाज जुम्मन हैप्पी ओवर अलगू नॉमिनेशन एज हेड पंच। जुम्मन क्यों खुश था जब अलगू को पंच बना दिया गया था, हेड पंच बनाया गया था? बिकॉज आंसर है बिकॉज अलगू वाज हिज फ्रेंड, क्योंकि जुम्मन को पता था कि अलगू उसका मित्र है। ही वाज श्योर दैट हिज फ्रेंड वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम, उसे विश्वास था कि मेरा मित्र मेरे खिलाफ कभी नहीं जाएगा, मतलब वो मेरे हक में ही फैसला करेगा, इसलिए वह खुश था। क्वेश्चन नंबर 5 है गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच द आंट सेड व्हाट डिड शी मीन। आंटी कहती है कि भगवान पंचों के हृदय में रहता है, उसका क्या मतलब था ये कहने के पीछे? आंसर है फिफ्थ क्वेश्चन का शी मेंट दैट द पंच शुड बी इम्पार्शियल लाइक गॉड वाइल गिविंग जजमेंट। उसका मीनिंग था कि पंच शुड बी इम्पार्शियल, इम्पार्शियल होता है कि किसी का पक्ष नहीं लेना, कि निष्पक्ष फैसला करना, कि जिस तरह से भगवान कभी किसी एक व्यक्ति का पक्ष लेके फैसला नहीं करता, वो निष्पक्ष होकर फैसला करता है, इस तरह से एक पंच भी भगवान की तरह निष्पक्ष फैसला करता है, वो किसी एक व्यक्ति का पक्ष नहीं लेगा। ये नहीं होगा कि अलगू जुम्मन का मित्र है तो वह जुम्मन के हक में फैसला सुनाएगा, तो वो उसको दोनों की बात सुन के ही अपना फैसला सुनाना होगा, इसलिए आंटी ने शब्द कहे। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट वाज अलगू वर्डिक्ट एज हेड पंच, हाउ डिड जुम्मन टेक इट। अलगू को जब पंच बनाया गया तो अलगू ने क्या फ़ैसला सुनाया और जुम्मन ने उसको किस तरह से उस फैसले को स्वीकार किया? आंसर है अलगू वर्डिक्ट वाज दैट जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस और एल्स
एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। अलगू कहता है कि हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं, इसलिए हमने ये निर्णय लिया है पंचायत ने कि जुम्मन को अपनी आंटी को या तो 1 महीने का हर महीने मंथली अलाउंस भत्ता या खर्चा देना पड़ेगा। अगर वह खर्चा नहीं देना चाहता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, आंटी की जो ज़मीन जायदाद उसके नाम आंटी ने की थी, वो उसको वापस करनी पड़ेगी। तो दूसरा क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछा गया, हाउ डिड जुम्मन टेक इट। जुम्मन ने उसको निर्णय को, जो फैसला सुनाया गया, उसको कैसा उसको लगा वो। एट दिस जुम्मन बिकेम अलगू एनमी। क्योंकि जो अलगू ने जो फैसला सुनाया था वो आंटी की तरफदारी के तरफ ज़्यादा था, क्योंकि वो फेयर फैसला था। इसलिए अलगू को, जुम्मन को ऐसा लगा कि वह मेरे हक में नहीं है। इसलिए जुम्मन अलगू का जो मित्र, पहले मित्र था, वो उसका दुश्मन बन गया था। एनमी होता है मित्र, शत्रु बन गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट, व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम। अलगू एक बार मुश्किल स्थिति में फंस गया था, उसकी प्रॉब्लम क्या थी। द प्रॉब्लम वाज दैट, इसका आंसर है 7th क्वेश्चन का, प्रॉब्लम वाज दैट वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ ब्लॉक हैड डाइड। उसकी समस्या ये थी कि उसका जो बैल था, बैलगाड़ी के 2 बैल होते हैं, तो एक बैल मर चुका था, यही उसकी समस्या थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई वाज अलगू अपसेट ओवर जुम्मन नॉमिनेशन एज हेड पंच। अब जब जुम्मन को समझू साहू ने हेड पंच बना दिया था, तो अलगू अपसेट क्यों था, अलगू उदास क्यों हो गया था कि जुम्मन को पंच बना दिया गया, जो दूसरी बार पंचायत में फैसला किया था। अगर आपने कहानी को सुना होगा, पढ़ा हो अच्छी तरह से, तो आपको पता है सेकंड पार्ट में जब दोबारा पंचायत होती है तो जुम्मन को पंच बनाया जाता है। तो अलगू अपसेट क्यों था। आंसर है, बिकॉज अलगू थिंक्स दैट जुम्मन वुड हैव हिज रिवेंज ऑन हिम। रिवेंज होता है बदला, कि अलगू को ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा वो सोच रहा था कि अब जो जुम्मन है वो अपनी पुराने वाला बदला मेरे से लेगा, इसलिए वह मेरी तरफदारी का फैसला नहीं करेगा। वह अपनी वही, जब उसकी आंटी वाला केस जुम्मन के हाथ में था, वो पंचायत पंच था, तो कि अब वह अपने पहले वाले जो बदला है वो मुझसे अब लेगा, इसलिए वह उदास था। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट वाज जुम्मन वर्डिक्ट एज हेड पंच, हाउ डिड अलगू टेक इट। जब जुम्मन को पंच बनाया गया था तो उसने क्या निर्णय लिया, अलगू ने उसको कैसा महसूस किया, जब उसका निर्णय सुनने के बाद अलगू को कैसा उसने लगा वो फैसला। आंसर है, जुम्मन वर्डिक्ट वाज दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द ब्लॉक। जुम्मन ने यह निर्णय सुनाया कि साहू को अलगू के बैल के पैसे देने पड़ेंगे, चाहे वो बैल मर ही गया है, क्योंकि जब अलगू ने उसको बेचा था साहू के पास तब वह स्वस्थ था, उसको कोई बीमारी नहीं थी, वह बैल बिल्कुल ठीक था, परंतु साहू को अब उस बैल के पैसे देने ही पड़ेंगे। अलगू वाज हैप्पी, यह सुनकर अलगू बहुत खुश हुआ। ही सेड लाउडली विक्ट्री टू द पंचायत, वह ज़ोर ज़ोर से कहने लगा पंचायत की जय, कि इसमें ही पंचायत की विजय हुई है। तो ये इस लेसन के क्वेश्चन आंसर थे, फेयर प्ले लेसन के। तो हमने थोड़ा स्पीड से किया है, क्योंकि 9 क्वेश्चन हैं और 5 क्वेश्चन बीच में दूसरे थे, और उससे पहले कुछ मैचिंग वाले सब क्वेश्चन थे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके मुझे बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कि नई वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन आंसर या लेसन्स के साथ। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।